कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बिना किसी वजह के दिए जाते हैं, जिन्हें सहने वाला कभी नहीं जान पाता कि उसका कसूर क्या था, और देने वाला कभी नहीं समझ पाता कि उसने एक आत्मा को कितनी गहराई तक तोड़ दिया। 8 द्वारों के बीच अब दूसरा द्वार प्रकाशित होता है। इस द्वार पर कोई सजावट नहीं, केवल अंधेरे में डूबी हुई मासूम आंखें दिखाई देती हैं। इन आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि वो रो रो कर थक चुकी हैं। उनमें अब केवल सवाल है, मैंने क्या किया था? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? किसके पाप का दंड मैं सह रहा हूं? द्वार अपने आप खुलता है और अगली आत्मा को भीतर खींच लिया जाता है। यह आत्मा एक ऐसी थी जिसने अपनी ताकत, स्थिति या अहंकार के बल पर कई मासूम लोगों की जिंदगी में अचानक तूफान ला दिया था। किसी को झूठे इल्जाम में फंसाया, किसी को धोखा देकर तोड़ दिया, किसी को नौकरी से निकाला, किसी की जिंदगी पर ताला जड़ दिया। जैसे ही आत्मा अंदर जाती है, एक शून्यता फैलती है। चारों ओर गूंजती है मासूम आत्माओं की कराहें, लेकिन वो आवाजें नहीं, संवेदनाएं हैं। एक बच्चा बार बार चीख रहा है, मां कहां गई? एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी बस दरवाजे की ओर देख रही है। उसे पता ही नहीं कि उसका बेटा वापस कभी नहीं आएगा। एक जवान लड़की अंधेरे कमरे में बैठी है और बस एक ही सवाल दोहरा रही है, मैंने क्या किया था? अब पापी आत्मा को यह सब दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। हर मासूम की पीड़ा उसकी खुद की आत्मा में उतरती है। अब उसे वही बेचैनी होती है जो उसने दी थी। नींद उड़ चुकी है, छाती में दर्द है, सिर फट रहा है, आंखें रोते रोते लाल हैं, पर कोई राहत नहीं। वो उस स्थिति में फंसा है जहां किसी ने कुछ नहीं किया, फिर भी जिंदगी तबाह हो गई है। अब वातावरण कांपता है, बिजलियां कड़कती हैं, 10 दिशाओं से रुद्रगण प्रकट होते हैं और आत्मा को घसीट कर लाते हैं। अब सामने प्रकट होते हैं काल भैरव। उनकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, दर्द और धोखा है। काल भैरव गंभीर और भारी स्वर में, किसी मासूम को तोड़ने का सबसे बड़ा पाप यह है कि वो जीवन भर नहीं जान पाता कि आखिर उसने क्या किया था। उसकी नींद, उसका मन, उसका विश्वास, सब कुछ तूने छीन लिया और तुझे लगा तू जीत गया। काल भैरव अपनी त्रिनेत्री से उसके कर्मों को देखते हैं और अब आदेश देते हैं, तेरा दंड यह नहीं कि तू पीड़ा सहे, तेरा दंड है कि अब तेरे अपने, तेरी परिवार की अगली पीढ़ी इस दर्द का भार उठाए। तेरे ही घर में अब जन्म लेंगे वे मानसिक रोग जिन्हें कोई दवा नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे बच्चे अकारण डिप्रेशन से टूटेंगे, तुम्हारी पत्नी घुटनम से जूझेगी, तुम्हारे माता पिता बिना कारण आंसू बहाएंगे, क्योंकि तुझे यह समझना होगा कि किसी निर्दोष को सताना किसी शस्त्र से ज्यादा घातक होता है। अब आत्मा काल भैरव के चरणों में गिरती है, हे प्रभु, मेरे अपनों को मत सताइए, मुझे दंड दीजिए, मेरे बच्चों का क्या दोष? काल भैरव शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, जब तूने किसी के बच्चों की जिंदगी लूटी तब क्या तूने यह सवाल किया था? कर्म लौटते हैं, हमेशा लौटते हैं, रूप बदलकर, पर न्याय करके। द्वार धीरे धीरे बंद होता है। आखिरी दृश्य में केवल एक पंक्ति उभरती है, जिस दिन तुमने किसी मासूम को रुलाया, उस दिन तुमने अपने ही घर के आंगन में अंधेरा बो दिया था।